Hello everyone, welcome back. Myself is Smriti Parashar. So I'm back with the remaining portion of administration of the Act and Rules. Previously इस टॉपिक के अंडर में हमने स्टार्ट किया था डिस्कस करना एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के बारे में अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945, जिसमें हम एडवाइजरी बॉडीज और एनालिटिकल बॉडीज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके आप उन्हें चेक करें। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एग्जीक्यूटिव बॉडीज के बारे में पढ़ना और उसमें डिस्कस किया था ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी और कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बारे में एट सेंट्रल और स्टेट लेवल। ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज का लास्ट पोर्शन है, इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर क्लास। लाइसेंसिंग अथॉरिटी, आपको नाम से पता चल रहा होगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी इशू लाइसेंसेस। State government appoint licensing authority to issue license for manufacture, sale, distribution of drugs or cosmetics within the state. स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को स्टेट के अंडर में अपॉइंट करती है जो किसी भी ड्रग और कॉस्मेटिक को मैन्युफैक्चर, सेल या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाइसेंस इशू करते हैं। दे कैन इशू और रिफ्यूज और कैंसिल और सस्पेंड लाइसेंस। लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस इशू करती है या फिर उसकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज भी कर सकती है, और अगर इस एक्ट के अंडर में कोई ऑफेंस होता है तो लाइसेंस को कैंसिल और सस्पेंड भी कर सकती है। ओके, नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू इशू लाइसेंस फॉर इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी अपॉइंट करती है वो ड्रग्स को इम्पोर्ट करने के लिए लाइसेंस इशू करती है। ओके, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे रिगार्डिंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ओके, अब देखते हैं क्वालिफिकेशन। एज अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी अपॉइंट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है? वो ग्रेजुएट होते हैं फार्मेसी से या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से या मेडिसिन से, और उनका स्पेशलाइजेशन होता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से इंडिया की किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ओके, और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो उनके पास एटलीस्ट मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग। ओके, तो ये हमने देखा लाइसेंसिंग अथॉरिटी की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड होता है अपॉइंट होने के लिए एज अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बारे में। लाइसेंसिंग और कंट्रोलिंग अथॉरिटी में एक बेसिक डिफरेंस है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस इशू करती है और कंट्रोलिंग अथॉरिटी कंट्रोल करती है। सारे इंस्पेक्टर्स को, ऑल इंस्पेक्टर्स एट सेंट्रल और स्टेट लेवल आर अंडर देयर कंट्रोल। जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर्स सेंट्रल और स्टेट लेवल पर अपॉइंट होते हैं वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अंडर में होते हैं। ओके, और उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं? वो ग्रेजुएट होते हैं फार्मेसी से या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से या मेडिसिन से, और उनका स्पेशलाइजेशन होता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से इंडिया की किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उनके पास एटलीस्ट मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग में। तो जो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है वो सेम टू सेम है लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरह। ओके, तो ये होती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो ड्रग इंस्पेक्टर्स को कंट्रोल करती है। तो आज की क्लास में हमने देखा कंट्रोलिंग अथॉरिटी और लाइसेंसिंग अथॉरिटी के बारे में। लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस इशू करती है मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और कंट्रोलिंग अथॉरिटी सारे ड्रग इंस्पेक्टर्स को कंट्रोल करती है एट सेंट्रल और स्टेट लेवल। सो हेयर वी कंप्लीट टुडेज क्लास। अगर आप इसके लिए PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।